हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन जैविक जाति सिद्धांत यह समझाता है कि जाति कैसे निर्मित होती है। कारण जैविक जाति सिद्धांत हमें यह समझाता है कि कैसे जनन पृथक्करण होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए और ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा जैविक जाति। देखिए, अगर बात की जाए जैविक जाति के विषय में कि जैविक जाति क्या होती है, तो देखिए जैविक जाति क्या है। सन 1942 में अर्नस्ट मेयर ने जैविक प्रजातियों की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने क्या रखा था? जैविक जातियों की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। और इन्होंने इसमें क्या कहा था? इन्होंने कहा एक जाति के जीव या अलग अलग प्रजाति के जीव, या तो वो क्या होंगे? एक जाति के जीव होंगे, एक जाति के जीव या अलग अलग, या क्या हो? वो अलग अलग हो, या अलग अलग एक जाति के जीव या अलग अलग जाति के या प्रजाति के जो जीव हुए प्रजनन क्षम जीवों को जन्म देने के लिए परस्पर संबंध बना सकते हैं। यह क्या है? या तो वो एक ही जाति के जीव हो सकते हैं या तो अलग अलग जाति के जीव हो सकते हैं। यह क्या कर सकते हैं? परस्पर संबंध बना सकते हैं। कैसे? जीवों को उत्पन्न करने के लिए, प्रजननक्षम जीवों को उत्पन्न करने के लिए, जन्म देने के लिए। तो अर्नस्ट मेयर ने 1942 में जैविक प्रजातियों की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने यहाँ पर कहा था एक जाति के जीव या अलग अलग प्रजननक्षम जीवों को जन्म देने के लिए परस्पर संबंध बना सकते हैं। परस्पर संबंध बना सकते हैं। चलिए अभिकथन देखते हैं क्या कहा गया है। जैविक जाति सिद्धांत यह समझाता है कि जाति कैसे निर्मित होती है। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। जो जैविक जाति सिद्धांत है वह यही बताता है कि जाति कैसे निर्मित होती है। कारण जैविक जाति सिद्धांत हमें यह समझाता है कि कैसे जनन पृथक्करण होता है। तो यह भी यहाँ पर क्या है? सही है। यहाँ पर बताया गया है कि जनन पृथक्करण कैसे होता है, जब क्या हो उनके बीच में अलग अलग प्रजातियों के भी बीच में संबंध कैसे बन सकता है। अगर वो क्या करे, प्रजननक्षम जीवों को जन्म देंगे तो वो आपस में संबंध बना सकते हैं। तो यह यहाँ पर क्या है? यह भी सही है। और यहाँ पर जो कारण है वह अभिकथन की क्या है? सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य, यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य, यह भी गलत होता है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य, यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।